हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्या स्टडी पॉइंट में। और आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है क्लास 10th इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर द इंचेंटेड पूल, यानी कि जादुई तालाब, जिसके राइटर सी राजगोपालाचारी हैं। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बैकग्राउंड ही सबसे मेन होता है। अगर हम इसका बैकग्राउंड समझ लें तो वीडियो पढ़ना और समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम बैकग्राउंड बताना चाहते हैं और समझते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो जो इसका बैकग्राउंड है वो महाभारत से लिया गया है। हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, आपको बहुत ही कम शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो सब महाभारत से लिया गया है। और महाभारत में जो कौरव और पांडवों के शासनकाल में युधिष्ठिर व उनके अन्य भाइयों को वनवास दे दिया जाता है। तो जब वे वनवास के दौरान जंगल में होते हैं और उन्हें प्यास लगती है, तो युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों को पानी लेने के लिए भेजते हैं। उनका एक एक भाई पानी लेने जाता है और वापस नहीं लौटता है, क्योंकि वे यमराज के चंगुल में फंस जाते हैं। और काफ़ी देर तक वापस ना आने पर जब युधिष्ठिर को लगा कि उन्हें बहुत प्यास लग रही है और अपने भाइयों की खोज में भी वो आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी से ये चैप्टर लिया गया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये चैप्टर। युधिष्ठिर प्रतीक्षा करते हैं फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की, इन एंजाइटी, चिंता में, और थर्स्ट, और प्यास के कारण। युधिष्ठिर अपने भाइयों की चिंता और प्यास के कारण प्रतीक्षा करते हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वे सब्जेक्टेड मीन्स अधीन हो सकते हैं या ग्रसित हो सकते हैं, टू आ कर्स किसी अभिशाप से, क्या वे किसी अभिशाप के अधीन हो सकते हैं। और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, और आर दे स्टिल, या वे अभी तक वॉन्डरिंग अबाउट, भटक रहे हैं, वॉन्डरिंग अबाउट मीन्स भटक रहे हैं, इन द फॉरेस्ट जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर पानी की तलाश में। कैन दे हैव फाइंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, कैन दे हैव फाइंटेड मीन्स मूर्छित होना, क्या वे मूर्छित हो सकते हैं, और डाइड, या मर सकते हैं, ऑफ थर्स्ट प्यास के कारण, क्या वे प्यास के कारण मूर्छित या मर सकते हैं। अनेबल असक्षम, टू बियर दीज थॉट, युधिष्ठिर जो हैं अनेबल टू बियर असक्षम होते हैं सहन करने में, दीज थॉट इन विचारों को, एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, ड्राइवन बाई मीन्स चल पड़े, एन ओवरपावरिंग थर्स्ट अधिक तीव्र प्यास के कारण, और युधिष्ठिर अधिक तीव्र प्यास के कारण चल पड़ते हैं। ही गेव अप, उन्होंने छोड़ दिया, वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। अनेबल टू बियर दिस थॉट एंड ड्राइवन बाई ओवरपावरिंग थर्स्ट। ही गेव अप, उन्होंने त्याग दिया या छोड़ दिया, वेटिंग प्रतीक्षा करना, एंड स्टार्टेड और प्रारंभ किया, आउट टू लुक खोजना, आउट टू लुक का खोजना होता है, तो खोजना, फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, एंड द पूल होपिंग और तालाब की आशा के साथ, दैट ही माइट फाइंड देम कि वह उसे पा सकें। यानी युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा करना छोड़ देते हैं और चल पड़ते हैं इस आशा के साथ कि वह किसी तालाब को पा सकेंगे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर हैं आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन दिशा में, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों की, एंड ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ विल्ड बियर एंड स्पूटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो। अब यहाँ से देखते हैं, युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़ते हैं, इन द डायरेक्शन दिशा में, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों की, हैड टेकन
लिया था, यानी उनके भाइयों ने जो दिशा ली थी या जिस रास्ते से गए थे, युधिष्ठिर अब उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलना जारी रखते हैं। थ्रो ट्रैक्ट्स, उन रास्तों पर या उन पगडंडियों पर, ट्रैक्ट मीन्स रास्ते या पगडंडियों पर, जो कि फुल ऑफ विल्ड बियर, भरी हुई थी विल्ड बियर, जंगली भालुओं से, एंड स्पूटेड डियर, और चितकबरे हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से। टिल ही केम अपॉन, टिल मीन्स तक, यानी तब तक वह चलते गए जब तक ही केम अपॉन आ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, जब तक वह एक हरे घास के मैदान के पास नहीं पहुंच गए। अराउंड आ पूल ऑफ क्लीन वाटर, जिसके चारों ओर एक स्वच्छ पानी का तालाब था। बट लेकिन व्हेन ही सा हिज ब्रदर लेइंग देयर लाइक ब्लैक पूल्स, लेकिन युधिष्ठिर जब देखते हैं, व्हेन जब ही सा वह देखते हैं, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को लेइंग लेटे हुए, देयर लाइक ब्लैक पूल्स झंडे के डंडे के समान, अनेबल असक्षम होते हैं, टू रिस्ट्रेन हिज ग्रिप, रिस्ट्रेन मीन्स रोकने में, हिज ग्रिप अपने दुख को। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, ही लिफ्टेड हिज वॉइस, लिफ्टेड हिज वॉइस का अर्थ होगा यहाँ या आवाज़ को उठाना या चिल्लाना, एंड वेप्ट और रोने लगे, यानी युधिष्ठिर अब तेज आवाज़ में चिल्लाते हैं और रोने लगते हैं। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुन, वह भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श करते हैं, छूते हैं। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, एज दे ले सो स्टिल, अब वे इतने शांत और स्थिर थे, यानी अब वे बहुत ही स्थिर और शांत थे। एंड मर्नेड, और दुख व्यक्त किया, यानी युधिष्ठिर यह सब देखकर दुख व्यक्त करते हैं। आगे है, वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोस, युधिष्ठिर कहते हैं क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था, वोस मीन्स प्रतिज्ञाओं का। जस्ट व्हेन, और तब आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, यानी हमारा वनवास समाप्त होने की ओर है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुमने मुझसे छीन लिया। इवन द गॉड्स, यहाँ तक कि भगवान, हैव फॉरसेकन मी, मुझे बेसहारा छोड़ दिया। इन माई मिसफॉर्च्यून, मेरे दुर्भाग्यपूर्ण समय में, यहाँ तक कि भगवान ने भी मुझे इस दुख भरे समय में मुझे बेसहारा छोड़ दिया। एज ही लुक्ड, जैसे ही लुक्ड, उन्होंने देखा, एट देयर माइटी लिम्स, उनकी शक्तिशाली भुजाओं को, नाउ सो हेल्पनेस, अब वे बिल्कुल असहाय थी, यानी जो उनका शरीर था उनके भाइयों का वो बिल्कुल असहाय था, हिल डुल तक नहीं रहा था। ही सैडली वंडर्ड, उन्हें दुख के साथ आश्चर्य हुआ, यानी सैडली वंडर्ड, दुख के साथ आश्चर्य हुआ। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, कौन इतना पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो सकता है, टू किल देम, उन्हें मारने में। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, देन ही टू डिसेंडेड, तब वे उतरते हैं, इनटू पूल, तालाब में। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, ड्रॉन मीन्स ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, यानी कि वह तेज पानी की प्यास के कारण तालाब में उतरते हैं या पानी में उतरते हैं। फिर आगे है, एट वंस द वॉइस, तभी एक आवाज़, विदाउट फ्रॉम वर्नेट, यानी बिना किसी के वहाँ हुए उनको एक आवाज़ जो है वर्नेट, चेतावनी देती है, जिसका यानी वो ऐसी आवाज़ जिसका कोई आकार या रंग नहीं है। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड, उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया या उन्होंने मेरे शब्दों को नहीं सुना। हीड में सुनना, माई वर्ड, मेरे शब्दों को। दे ट्राइड टू ड्रिंक, उन्होंने प्रयत्न किया, ड्रिंक वाटर, पानी पीने का, उन्होंने पानी पीने का प्रयत्न किया। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए। डू नॉट फॉलो देम,
तुम उनका अनुसरण मत करो। फॉलो मीन्स अनुसरण करना या सेम उसी तरह करना, यानी तुम उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम कैन क्वेंच बुझा सकते हो योर थर्स्ट अपनी प्यास को। दिस पूल बिलोंग टू मी, बिलोंग्स मीन्स संबंधित होना या होना, तो यह पुल मुझसे संबंधित है या मेरा है, ये बात यक्ष कहते हैं। फिर आगे है, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर आ मोमेंट, इट डिड नॉट टेक, अब युधिष्ठिर कोई भी एक क्षण नहीं लेते, यानी युधिष्ठिर अब यह समझने में एक भी क्षण नहीं लेते हैं, टू अंडरस्टैंड समझने में, दैट की दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड ऑफ यक्ष, यानी कि यह शब्द यक्ष के अलावा किसी और के नहीं हो सकते। यानी युधिष्ठिर अब समझ गए कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ है। फिर आगे देखते हैं, एंड गेस्ट, और अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड, क्या घटित हुआ था, टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ, यानी युधिष्ठिर यह सुनकर अनुमान लगा लेते हैं कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ। इट टुक हिम नो टाइम, यानी कि इट टुक हिम नो टाइम, अब वे जरा सा भी समय नहीं लेते हैं, टू सी आ पॉसिबल वे, एक संभव रास्ता खोजने के लिए, यानी एक संभव रास्ता के लिए, वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, यानी अपने भाइयों को उनके जीवन में वापस लाने का वे एक अच्छा रास्ता यानी संभव रास्ता खोज लेते हैं। ही सेड टू द बॉडीलेस वाइज, ही सेड, वह कहते हैं, द बॉडीलेस वाइज, उस शरीर विहीन यानी जिसका कोई आकार और रंग नहीं था, बिना किसी बॉडी के जो आवाज़ थी, उससे कहते हैं, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस पुट रिपीटेडली एंड वन आफ्टर अनदर, द वॉइस पुट क्वेश्चंस रिपीटेडली वन आफ्टर अनदर, जो आवाज़ थी पुट रखती है क्वेश्चन प्रश्नों को, रिपीटली लगातार, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। तो जो यक्ष हैं वो पहला क्वेश्चन पूछते हैं, या वो जो वॉइस थी आवाज़ थी वो पहला क्वेश्चन रखती है, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, यानी खतरे में व्यक्ति का साथी कौन होता है। तो युधिष्ठिर बहुत ही सोच समझ के साथ आंसर देते हैं, करेज, साहस। बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान का अध्ययन करने से डज मैन बिकम वाइज, व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र का अध्ययन करने से नहीं, डज मैन बिकम वाइज, व्यक्ति बुद्धिमान होता है। इट इज, यह है, बाई एसोसिएशन, संगति, विद द ग्रेट इन विजडम, जो महान हुए हैं बुद्धिमता में, यानी कि यह वो है जो लोग या उन लोगों की संगत है जो लोग बुद्धिमता में महान हुए हैं, दैट, जो कि ही गेट्स विजडम, जिन्होंने बुद्धिमता को प्राप्त किया है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष पूछते हैं, व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड, हवा से तेज क्या है। स्विफ्टर मीन्स तेज और विंड मीन्स हवा। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं, माइंड, दिमाग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज मोर फीडेड दैन आ ड्राइड स्ट्रॉ, व्हाट इज, क्या है, मोर फीडेड, मुरझाया हुआ, अधिक मुरझाया हुआ, दैन आ ड्राइड स्ट्रॉ, सो एक सूखे पत्ते से भी, एक सूखे पत्ते से भी मुरझाया हुआ क्या है। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं, आ सारो स्ट्रिकन हर्ट, एक दुखी, स्ट्रिकन घायल, हर्ट मीन्स हृदय, एक दुखी और घायल हृदय। फिर आगे क्वेश्चन पूछते हैं यक्ष कि व्हाट बी फ्रेंड्स आ ट्रेवलर, व्हाट बी फ्रेंड, क्या होता है साथी, आ ट्रेवलर, एक यात्री का, यानी एक यात्री का साथी क्या होता है। तो लर्निंग, ज्ञान, लर्निंग, ज्ञान।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम। हु इज द फ्रेंड, कौन मित्र है, ऑफ एक व्यक्ति का, वन हु स्टे एट होम जो घर पर रहता है, द वाइफ पत्नी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं यक्ष, हु एकम्पनीज आ मैन इन डेथ। हु एकम्पनीज, कौन साथ जाता है, एकम्पनीज में साथ जाता है, आ मैन एक व्यक्ति के साथ, इन डेथ उसकी मृत्यु में। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं धर्म। धर्म, दैट एलॉन एकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। दैट एलॉन यानी धर्म है जो कि अकेला एकम्पनी साथ जाता है, द सोल आत्मा के साथ, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी उसकी एकात्रिक यात्रा के साथ, यानी मृत्यु के बाद उसकी एकात्रिक यात्रा के साथ सिर्फ धर्म ही साथ जाता है। फिर आगे है, व्हिच इज द बिगेस्ट वेजल। व्हिच इज द बिगेस्ट वेजल यानी सबसे बड़ा बर्तन क्या है। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं द अर्थ पृथ्वी। व्हिच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ। व्हिच कंटेन्स में समाहित करना, जिसने समाहित कर रखा है, आल सब कुछ, विद इन स्वयं में, इट सेल्फ यानी विद इन इट सेल्फ यानी स्वयं में। यानी पृथ्वी ऐसी है, पृथ्वी एक ऐसा बर्तन है जिसने सब कुछ स्वयं में समाहित कर रखा है। इट इज द ग्रेटेस्ट वेजल, यह सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस प्रसन्नता, इज है द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट हमारे अच्छे आचरणों का परिणाम। कंडक्ट मीन्स आचरण। फिर आगे है, व्हाट इज दैट। व्हाट इज दैट, वह क्या है। बाई गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाई ऑल, जिसे त्यागने से व्यक्ति सभी का प्यारा हो जाता है। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं प्राइड, गर्व या घमंड। फॉर इफ आ मैन गिव अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाई ऑल। यदि व्यक्ति घमंडी होना त्याग दे तो वह सभी का प्यारा हो जाएगा। फिर आगे है, व्हाट इज लॉस व्हिच यील्ड जॉय एंड नॉट सॉरो। व्हाट इज द लॉस, क्या खोने से, व्हिच यील्ड्स जॉय व्यक्ति आनंद की अनुभूति करता है या खुशी की अनुभूति करता है, एंड नॉट सॉरो ना कि दुखी होता है। एंगर, तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं एंगर यानी क्रोध है। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना त्याग दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो। सब्जेक्ट में ग्रसित होना या अधीन होना, टू सॉरो दुख के, यानी यदि हम क्रोधित होना त्याग दें तो हम लंबे समय तक दुख के अधीन नहीं रहेंगे। अब आगे का जो वीडियो है वो आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है दोस्त। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।